चैत्र माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर आरंभ होगी और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर समापन होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी महत्व। इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पापमोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल होती है। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को अच्छी तरह साफ करके एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। पापमोचनी एकादशी की कथा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रतिक्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अत हे नारद, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है।